हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर SMRT सिटी ब्लॉग ज्वेलरी मेकिंग कोर्स की फ्री क्लास में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ज्वेलरी बनाते हुए हमें कौन कौन से जो टूल्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन उससे पहले जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ इसका नेम है कटर। आप इसको नोट कर लें, ठीक है। इसका नेम नोट कर लें, इसको अच्छे से देख लें। इस तरह की जो इसकी शेप होती है, इससे ज्वेलरी की जितनी भी वायर्स होती है हम उनको इजीली कट कर सकते हैं। जैसे हमारी आई पिन्स हैं, हेड पिन्स हैं, और इसके अलावा जो होती है ज्वेलरी वायर होती है, वो सारी जितनी भी वायर्स हैं वो इस कटर से कट होंगे, ठीक है। वो सीज़र या दूसरे कटर से कभी भी कट नहीं होंगी। उसके लिए ये कटर ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा मेन टूल जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इसको आप नोट कर लें। ये आप देख लें, ये है नोज़ प्लायर, फ्लैट नोज़ प्लायर, ठीक है। इसको आप देख लें, ये इस शेप में होते हैं, ठीक है। ये लोरियल बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद अगर हम पर्ल चेन बना रहे होते हैं तो जितने भी जो हमारी वायर्स होती हैं या फिर हमारी आई पिन्स होती हैं, हेड पिन्स होती हैं हैंगिंग में, उन सबको फोल्ड करने के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टूल मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी नोज़ प्लायर है, लेकिन आप इसको देखें ये किस शेप में बना हुआ है, ठीक है। ये है ये फ्लैट नोज प्लायर था। इसकी आप देख लें, इसकी शेप ऐसे थी, ठीक है। और ये राउंड नोज प्लायर है। ये भी लोरियल बनाने के लिए यूज़ होता है, वायर्स को बेंड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा आप लोगों को याद करवा दूँ कि मैंने आप लोगों को पहले बेसिक किट के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने लोरियल बनाने की क्लासेस दी थी, उसके बाद मैंने हैंगिंग बनाने की क्लासेस दी थी। वो सारे लिंक जो है मैं इस वीडियो में मेंशन आप लोगों को कर दूंगी, ताकि आप उसमें मैंने ना सारे जो मेरे टूल्स थे इनके काम मैंने दिखा दिए थे कि ये किस किस काम आते हैं। ठीक हो गया। तो आप लोग वहाँ से जो मैं लिंक है वो मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हुए, किसी के सामने ये वाली वीडियो आ रही है और उसने इनके जो यूजेस हैं वो नहीं देखे हुए, तो वो उन लिंक को ओपन करके वहाँ से देख सकते हैं कि जो नोज़ प्लायर है या फ्लैट हमारा जो नोज़ प्लायर है और राउंड नोज प्लायर है, कटर है, इन सब के यूजेस क्या क्या हैं और किस तरह से ये यूज़ होने हैं। इन सब का जो यूज़ है वो मैं करके आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर थे जो कह रहे थे कि आप एक अलग से वीडियो बना दें हमें, जिसमें सिर्फ आप ज्वेलरी के जो टूल्स हैं, ज्वेलरी मेकिंग के टूल्स हैं, वो आप हमें दिखा दें। तो इसलिए मैं ये सेपरेट वीडियो आप लोगों को शो करवा रही हूँ। तो ये जो टूल्स हैं ये आप नोट कर लें। 3 मेन टूल मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद ये कटर है, ये कटिंग करने के काम आता है। और उस इससे ये होता है कि जितनी भी ज्वेलरी की शीट्स होती हैं हम इसी से जो है वो कटिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको जो यूज़ करना है वो बहुत ज़्यादा इजी है, ये देखें। और मैं तो इसका भी मैं साथ ही बता देती हूँ, कैंची और ये कटर, इसको लोग मोस्टली शीट्स वगैरह कटिंग करने के लिए ही यूज़ करते हैं। कैंची से ये होता है, सीज़र से मेरे से ज़्यादा अच्छी कटिंग नहीं होती, क्योंकि जो पैचेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई किस डिज़ाइनिंग में होता है, तो कैंची से मेरे से नहीं होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंची ही यूज़ करते हैं और उनसे अच्छी कटिंग वगैरह जो है वो हो जाती है। तो कैंची का भी बहुत से यूजेस हो जाते हैं। कुछ ऐसे जो हैं वो धागे हमने, आपको पता है, यूज़ करने होते हैं जब हम मोतियों की लड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हम धागा यूज़ करते हैं अगर हमारे पास फ़िश वायर नहीं होती। और मोस्टली धागा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फ़िश वायर से ये होता है कि जो हमारी लड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई सी बन जाती हैं, तो हम उसके लिए धागा ही यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारे पास होना ज़रूरी है, सही है। तो आप दोनों ले लें। अगर आप सीज़र तो हर किसी के घर में होती है, तो मैं तो आपको बोलूँगी कि अगर आपके घर में इस टाइप की सीज़र नहीं है तो आप लोग कटर लें, ठीक है।
جویلری میں آپ لوگوں کو جتنا کٹر زیادہ ایزی لگے گا یوز کرنا، اور بیک کورنگ اس سے کرنا، اس کے بعد فرنٹ شیٹ جو ہے اس سے کٹ کرنا، وہ آپ لوگوں کو زیادہ بیٹر لگے گا، تو میں یہی ریکمینڈ کروں گی۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، یہ تو آپ کے پاس ہونا مسٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت مسٹ ہے۔ ان کے بغیر آپ یہ کہہ لیں کہ جویلری جو ہے وہ بن ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، یہ تو آپ مسٹ لیں۔ اس کے بعد میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ان سے بھی کہے کہ جی ان میں سے بھی ہمیں بتا دیں کہ ہم اتنا نہیں لے سکتے، ان میں سے بھی کچھ کم کر دیں، تو میں یہ کم کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں فلیٹ نوز پلائر کم کروں گی۔ اگر کوئی نہیں اتنے لے سکتا تو میں اس کو ریکمینڈ کروں گی کہ یہ کٹر لے لے، اس کے بعد یہ نوز پلائر لے لے۔ میں یہ والا اس لیے زیادہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اس سے جو ہمارے لوریل ہیں وہ بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جویلری میں زیادہ نیٹنیس دیکھی جاتی ہے، تو اس سے زیادہ نیٹ کام ہوتا ہے میرے نزدیک، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں میں ریکمینڈ کروں گی۔ اس کے بعد یہ کٹر میں ریکمینڈ کروں گی۔ اگر کوئی یہ باقی کی جو 2 چیزیں ہیں یہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ 3 چیزیں تو لازمی لے جویلری کے ٹولز میں۔ اگر وہ یہ 3 چیزیں لے سکتا ہے تو اس کا کافی حد تک جو کام ہے وہ کور ہو جائے گا۔ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔